हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है संडे और संडे का दिन होता है हमारी बेसिक मैथ्स को पढ़ने का दिन। तो बेसिक मैथ्स पिछले 2 वीक से हमने चालू करी है। पिछले 2 संडे से उसके वीडियोस आ रहे हैं। हालांकि बहुत पहले भी मैं वीडियोस बनाता था, लेकिन पर्टिकुलर 2 वीक से लगातार हर संडे रात 8 बजे बेसिक मैथ्स के वीडियोस आते हैं। तो जो आज नए नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देख लेना। तो आज के हम बेसिक मैथ्स में एक नया टॉपिक छाटेंगे। पहले बेसिक मैथ्स में हम क्या पढ़ते, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जान ले एक बार। बेसिक मैथ्स में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो बच्चे जैसे अब स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उन चीज़ों के बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें आती है उसे बस बता दिया जाता है। और कई लोग शर्म के मारे वो नहीं पूछते कि ठीक है हो गया, और कोचिंग वाले भी या स्कूल वाले बोल देते हैं हाँ ऐसा होता है, बस आपको ऐसा करना है और बस आपको ऐसा हो जाएगा। लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या होता है, वो चीज़ें नहीं जाती और उस वजह से वो उस आगे के सवाल भी नहीं कर पाते। उनके पास 2 ही ऑप्शन बचते, या तो वो सवालों को रट लेते हैं और नहीं रट पाते, तो फिर बेचारों के पास एक ही ऑप्शन है सवाल को छोड़ देने का। तो वो जो सवालों के बीच में जो मेन चीज़ें आती है वो होती है अपने बेसिक्स। तो भैया बेसिक से अच्छे नहीं होंगे तो मैथ्स कहाँ से अच्छी होगी। इसलिए हमने हर संडे आपके लिए बेसिक वीडियो लाने का सोचा और हर संडे रात 8 बजे हमारे चैनल पर बेसिक वीडियो आता ही आता है। तो आज का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो भी मैं टॉपिक लेता हूँ समझ लो वो आपके फ़ायदे वाला ही टॉपिक होता है। एंड तक पूरा देखना, अच्छे से देखना, समझना, और पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम ले रहे हैं रूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे पूरा। पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे स्क्वायर रूट वाले सवालों में गलतियां क्या करते हैं, वर्गमूल वाले सवालों में गलतियां क्या करते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। अब जैसे आपके पास आया √3 + √2, ठीक है ना। देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनसे गलतियां होती है, ताकि उनकी गलतियां सुधर सके। पहले क्या गलतियां होती हैं, नॉर्मली आप क्या कर देते हैं, √5 कर देते हैं। ठीक है, चलिए कभी मान लो आया 2 + √2, तो आप लिख देते हैं 2√2, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं समझ आता कि क्या करना है, तो आपको चीज़ें पढ़ लेनी पड़ती। तो आप क्या करते हैं, 2 रूट वाले नंबरों को जोड़ दिया, सिंपल नंबर को रूट वाले नंबर से जोड़ दिया, काम खत्म। अब यही चीज़ें तो नहीं आती, जब यही चीज़ें नहीं आती तो आगे सवाल क्या होता है, गड़बड़ होता है ना। तो हमारे हर बार के टॉपिक में आज का टॉपिक हम ले रहे हैं रूट वाला। ठीक है ना, अलग अलग टॉपिक हमारे हर संडे होते हैं। आज का टॉपिक है रूट। पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, जिससे आपका आंसर बिल्कुल सही आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए इसे वर्गमूल क्यों कहते हैं। वर्गमूल बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्क्वायर रूट। क्यों बोलते हैं सुनिए, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं होता, मतलब 2 होता है, और बाकी किसी में देखिए अगर 2 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो लिखा होगा, फिर 3 आया तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट, यानी इंग्लिश में इसे, हिंदी में इसे बोलते हैं घनमूल। तो आप अच्छे से जान लीजिए कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। पहले इसके बारे में सुनिए। जैसे यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ 3 दिया है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, 2 वर्गमूल के नंबर यानी स्क्वायर रूट के नंबर यानी रूट वाले नंबर अगर अलग अलग हैं, सिंपल ध्यान से सुन लीजिए, तो पहली बात ये प्लस नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रूट के नंबर अलग अलग हो तो ये आपस में प्लस नहीं होते हैं। तो इनका क्या होगा, इनका कुछ नहीं होगा। ये जैसे लिखे हैं ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। इनका कुछ नहीं होगा मतलब इनका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगली चीज पर। अगर रूट का नंबर सेम है, तब भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, उठा के लिख देते हैं √2 √2 √4। अब आपको यहां भी समझना पड़ेगा, रूट के नंबर कभी आपस में नहीं जुड़ते हैं, ये सिंपल रूट है। अगर ऐसा कोई सवाल आया तो कभी भी आप इसे जोड़िएगा मत, जुड़ते हैं इनके आगे के नंबर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 5, तो हम बोलेंगे 4 √2 5 √2, ये रूट का नहीं, इस निशान को रूट बोलते हैं। तो 4 और 5 ये हो गए 9 √2। तो आप क्या सीखेंगे कि रूट के नंबर ना तो आपस में जुड़ते हैं ना तो आपस में घटते हैं।
जुड़ती है और घटती है इनकी आगे की संख्या है। आपके पास कितने रूट के नंबर लिखे हो, आपके पास आया √2 प्लस √2 प्लस 5 √2 प्लस 6 √2 प्लस 7 √2, इतना आया, सब में √2 है। तो √2 को आंसर में सिर्फ कितनी बार लिखेंगे, एक बार। 50 भाई इतने बार नहीं आता है, 2-3 बार आता है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 2 बार लिखा हो या 200 बार लिखा हो, जितनी बार भी कोई रूट का नंबर है, जरूरी नहीं √2, √3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी रूट का नंबर जितनी बार लिखा है आप उसको बस कितनी बार लिख दीजिए, एक बार। उसके बाद इनके आगे के नंबर प्लस करिए, 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, क्योंकि इसके आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो ध्यान रखिए कुछ नहीं होता आगे, तब भी कितना होता है 1। इन नंबरों को आप, अगर आपको लग रहा है अरे यहाँ तो कुछ नहीं है तो हम नंबरों को ले ले, नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर नंबर अकेला है तब भी वहां क्या होता है, 1 होता है। जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को, जल्दीबाजी करी कि सवाल खत्म, फिर बस आंसर गलत। तो 7, 6 13, 5 18, 1 19 और 1 20, उठा के लिख दीजिए 20 √2, खत्म बात। कोई और नंबर ले लीजिए, ये आ गया, आपको दे दिया √3 प्लस 4 √3। पहली बात आप प्लस करें, 2 बार √3 है, एक बार लिख लीजिए, इसका 4, इसके आगे 1, तो 4 और 1 कितना हुआ 5। कभी भी ये नहीं अरे इसका क्या होगा, ये 4 है तो आंसर लिख दिया 4, 3 और 3 6, नहीं, ये 4 है, आगे 1 है, 4 है कितना हो गया 5। मान लीजिए आपके पास 2-3 संख्याएं आ गई, यहाँ आ गया 2 √3 प्लस 5 √2 माइनस 6 √3 प्लस 4 √2। अब ऐसे सवाल आपके सामने आ गए, क्या घबराना यार, क्या घबराना, पहले रूट के नंबर देख लो, 1 2, रूट के नंबरों को साथ जमा लो, ये उठा के इनको साथ जमा लिया, फिर 2 वाले नंबरों को साथ जमा लो, ये पहले तो आपने एक जैसे रूट वाले नंबरों को एक साथ जमा लिया, इसके पास इसको लिया, ये माइनस का था, माइनस का है, ये दोनों प्लस के थे, ये दोनों प्लस के, अब इन्हें माइनस करना है, तो 2 बार √3 है, कितनी बार लिखोगे, एक बार। ये 6 है, ये 2 है, 6 में से 2 गया 4, 6 बड़ा है, आंसर का आएगा माइनस का। ये 5 है, ये 4 है, 9 √2, 5 बड़ा है, आंसर का आएगा प्लस का। अब इनका क्या होगा, तो इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये वैसे के वैसे रहेंगे, ये आ गया आंसर। तो क्या सीखा आपने, अगर आप रूट के नंबरों को जोड़ रहे हो और घटा रहे हो तो उनका सेम होना जरूरी है। अगर इस तरह से आपके पास आ जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उन्हें जमा लीजिए पास पास, 2 बार है, एक बार लिखिए, नंबरों को करिए प्लस या नंबरों को करिए माइनस, चिंता की बात नहीं है। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, अलग अलग रूट के नंबर कभी आपस में जुड़ते घटते ही नहीं है, काम खत्म, क्या टेंशन है, कोई डाउट नहीं, सिंपल। चलिए, तो बात हुई जोड़ घटाने की, और मुझे लगता है आप समझ तो गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आपने क्या सीखा, सिंपल नंबर कभी रूट के नंबर से नहीं जुड़ता है, अलग अलग रूट के नंबर कभी आपस में नहीं जुड़ते हैं, और अगर सेम रूट के नंबर भी रहे मेरे भाइयों और बहनों तो ये भी आपस में नहीं जुड़ते। ये 2 बार होते तो आप इनको एक बार लिखिए, जुड़ते इनके आगे के नंबर, ये 4 है, ये 1 है, कितना हो गया 5, फिनिश, खत्म, कोई टेंशन नहीं। अब तो नहीं होगी ना गड़बड़, अब तो मस्त कोचिंग जाना, कहना दीजिए सर आगे सवाल, अरे सर हम करके बता रहे, ये ऐसा सिंपल। अब आते हैं इनके इंटू पे, इंटू में क्या करना है देखिए। अब इनका इंटू, अच्छा इंटू में भी बहुत कंफ्यूजन है, किसी को ऐसा मिला √2 करना है, वो उठा के लिख देते √4, इसका इससे इंटू कर देते, नहीं भैया नहीं, ये सिंपल नंबर का रूट के नंबर से इंटू भी नहीं होता, ना वो प्लस होता है, ना वो माइनस होता है, ना वो इंटू होता है। कभी आपके पास आया कि 2 √2 का इंटू करो तो आपको 2 भी वैसे लिखना पड़ेगा और √2 भी, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। रूट के नंबर का इंटू सिर्फ रूट के नंबर से हो सकता है, 3 2 6, खत्म। रूट के नंबर का इंटू रूट के नंबर से ही हो सकता है। और मान लीजिए आपके पास रूट में भी नंबर है, जैसे आपके पास आया 2 √3 इंटू 4 √6, कोई बात नहीं, नंबर का नंबर से करिए, 4 2 8, और रूट के नंबर का रूट के नंबर से, 3 6 18। और मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए 4 × 6 √2, यहाँ रूट नहीं है तो बस नंबर का इंटू नंबर से होगा, 6 4 24, ये वैसे के वैसे ही, क्योंकि इसके इंटू करने के लिए कुछ है ही नहीं, और जब इंटू करने के लिए कुछ नहीं तो आप कहाँ से इंटू करेंगे, नहीं करेंगे ना, छोड़ देंगे। तो क्या सीखा आपने,
अगर इंटू करना है तो रूट के नंबर का इंटू रूट के नंबर से होता है। ये जुड़ नहीं सकते आपस में। अगर आप मैं बोलूं कि भैया √3 को √2 में जोड़ दो तो नहीं जुड़ेंगे, घटा दो तो नहीं घटाएंगे, लेकिन बोलेंगे इंटू कर दो तो ये दोनों इंटू जरूर हो जाएंगे। जुड़ते घटते नहीं है, लेकिन इंटू हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि अगर रूट के नंबर सेम है तो √2 √2 2, √3 √3 3, √5 √5 5, √7 √7 7। क्या समझा आपने? अगर दो सेम रूट के नंबरों का इंटू करते हैं तो उनका रूट खत्म हो जाता है। जैसे 7 कहे, √7 √7 7, √2 √2 2, √3 √3 3, √5 √5 5। यानी अगर एक जैसे रूट के नंबरों का आपस में इंटू करोगे तो उनका रूट क्या हो जाता है? फिनिश, खत्म, खल्लास। टेंशन ही नहीं लेना है। √2 √2 2, √3 √3 3, √5 √5 5, √7 √7 7। देखिए कोई भी दो समान रूट वाले नंबर ले लो, उनका आपस में इंटू करोगे, रूट खत्म। कोई भी हो, मैं बोल रहा हूं ना, बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, √11 √11 11, खत्म। अगर दो सेम रूट के नंबर आपने लिए और आप उनका इंटू कर रहे हो, फिनिश, खत्म। आया कि नहीं आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रूट के डाउट होते थे आप लोग को, क्लियर तो हो गए होंगे, डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैं समझ रहा हूं। तो आपको पता ही है, ये डाउट ही आपके क्लियर कराने के लिए हमने आज का वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, रूट के नंबरों को जोड़ने, घटाने और उसकी गुणा भाग को लेकर जो भी दिक्कतें होती थी, उसी के लिए आज का ये वीडियो था। तो एज ऑब्वियस, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ कमी लगी हो, आप कमेंट में जरूर लिख के बताया करो। और आपको वीडियो बहुत सही लगा हो तो अपने दोस्तों, मैंने हमेशा कहता हूँ, ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, बड़े छोटे, जिसको भी ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है नहीं इस वीडियो की ज़रूरत फलाने इंसान को है, मेरे दोस्त को है, मेरे भाई को है, मेरे चाचा को, चाची को, जिसको भी ज़रूरत है मेरे वीडियोज़ की, ये उन तक पहुँच जाए। मेरे चाचा चाची के बेटों के काम आएगी, मामा मामी के बेटों के काम आएगी, नाना नानी के पोतों पोतियों के काम आएगी, जिसके भी काम आएगी, अपने दोस्तों के काम, भाई उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि भैया लोग सीखो के ना। और वीडियो बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले संडे फिर बेसिक क्लास आएगी और बीच में आपके लिए, आपके स्कूल लेवल की क्लासेस के लिए वीडियोस आते रहेंगे। और बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी हमारे वीडियोस आने वाले हैं। और ये सब चीज़ें तो खैर कॉम्पिटिशन के लेवल पर जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।